खाना छोड़िए, सलाद का टुकड़ा तक उठाने नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को कैसे भगाया? डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की में पंगा हो गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा में ट्रंप ने उनकी सरेआम बेइज्जती की। तीखी बहस के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बिना खाना खिलाए भगा दी। नमस्कार, मैं शोभित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मिर्जा गालिब का एक मशहूर शेर है, बहुत बेआबरू होकर मेरे कूचे से निकली। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ। बड़े अरमान लेकर जेलेंस्की ट्रंप से मिलने गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि यूक्रेन के लिए अमेरिका कुछ कर देगा, पर हकीकत में यह उनका भ्रम निकला। ट्रंप ने तो जेलेंस्की की सरेआम बेइज्जती कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने खाना तो छोड़िए, जेलेंस्की को सलाद का एक टुकड़ा तक नहीं उठाने दिया। बगैर खाना खिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से भगा दिया। तीखी नोक-झोंक के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते थे कि सब ठीक हो जाए, ट्रंप से आगे की बात की जाए, दुनिया को नया संदेश दिया जाए कि ऑल इज वेल। पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने साफ साफ संदेश भिजवाया कि कह दो जेलेंस्की से कि वो चला जाए। दरअसल शुक्रवार की रात में अमेरिका में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की सबके सामने आपस में लड़ बैठे। अमेरिकी क्या दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब व्हाइट हाउस में खूब बवाल हुआ। जेलेंस्की के तेवर और बात से इस कदर ट्रंप भड़क उठे कि वह भूल गए कि जेलेंस्की उनके मेहमान हैं। उन्होंने सबके सामने ही जेलेंस्की को रगड़ दिया। ट्रंप ने तो यूक्रेन को औकात तक दिखा दी। जेलेंस्की को इतना तक कह दिया कि आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि अमेरिका के एनएसए माइक वेंस को बीच बचाव करना पड़ा। चलिए विस्तार से जानते हैं कि पहले क्या हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका की यात्रा पर गए थे। बातचीत करने के लिए ट्रंप और जेलेंस्की मीडिया के सामने बैठे। यह बैठक ओवल ऑफिस में हो रही थी। तभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर बरस पड़े। उन्होंने लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए जेलेंस्की को फटकार लगाई। ट्रंप उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जेलेंस्की के बीच लगभग 45 मिनट बातचीत हुई। इसमें अंतिम 10 मिनट तीनों के बीच काफी तीखी बहस हुई। जेलेंस्की ने अपना पक्ष रखते हुए कूटनीति के प्रति रूस की प्रतिबद्धता पर संदेह व्यक्त किया और इसके लिए मॉस्को की ओर से तोड़ी गई प्रतिबद्धताओं का हवाला दिया। इसके बाद किसने क्या कहा वो भी जान लेते हैं। इसकी शुरुआत वेंस की ओर से जेलेंस्की से यह कहे जाने से हुई कि राष्ट्रपति जी, सम्मानपूर्वक मुझे लगता है कि आपका ओवल ऑफिस में आकर अमेरिकी मीडिया के सामने इस मामले पर मुकदमा करने की कोशिश करना अपमानजनक है। जेलेंस्की ने आपत्ति जताने की कोशिश की, जिस पर ट्रंप ने तेज आवाज में कहा, आप लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, आप तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वह देश के प्रति बहुत अपमानजनक है। यह वह देश है जिसने आपका बहुत अधिक समर्थन किया है। बस इसी के साथ बात बिगड़ गई। हालांकि बात यही खत्म नहीं हुई, असल क्लाइमेक्स तो अभी बाकी था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ओवल ऑफिस में हुई बहस के बाद व्हाइट हाउस के अंदर एक बार फिर जेलेंस्की की बेइज्जती हुई। ओवल ऑफिस में हुई बहस के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ बैठक की।
जेलेंस्की संग क्या किया जाए और क्या नहीं, इस पर ट्रंप ने चर्चा की। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने बेंस, रूबियो, बेसेंट आदि से सलाह ली। यहीं पर ट्रंप ने फैसला किया कि जेलेंस्की बातचीत की स्थिति में नहीं है। उन्होंने विदेश मंत्री रूबियो और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक को ये संदेश देने का निर्देश दिया कि जाकर कह दो कि जेलेंस्की के अब जाने का समय हो गया है। हैरानी की बात है कि जब ट्रंप ने यह संदेश दिया तब बगल वाले कमरे में जेलेंस्की और उनकी टीम बैठी थी। जेलेंस्की के साथ यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल पास के ही एक कमरे में इंतजार कर रहा था। विदेशी नेताओं के दौरे के दौरान ऐसा होना आम बात है। दरअसल जेलेंस्की और यूक्रेनी डेलीगेशन लंच का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा था कि ट्रंप लंच पर बैठेंगे तो गर्मी थोड़ी शांत हो जाएगी, फिर चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। आमतौर पर अमेरिका जाने वाला कोई नेता दोपहर के भोजन के लिए फिर से मिलता है, मगर ट्रंप के भिजवाए संदेश से साफ हो गया था कि जेलेंस्की समेत यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल व्हाइट हाउस में भोजन नहीं करेगा। हैरानी की बात है कि भोजन तैयार था। जेलेंस्की और उनकी टीम के लिए खाना पास के ही कॉरिडोर में रखा हुआ था, मगर तभी यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को जाने का निर्देश दे दिया गया। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल बातचीत जारी रखना चाहता था, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इससे जेलेंस्की और टिमटिमा गए और तुरंत बाद वहां से चले गए। असली विश्वगुरु हवा में गला फाड़ते नहीं घूमते। आराम से या कहकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति की धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर देते हैं कि आपकी नैतिकता संदिग्ध और बनावटी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की यह बहस दुनिया के इतिहास में याद रखी जाएगी। याद रखा जाएगा कि एक युद्धरत देश का राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रधान की आंखों में आंख डालकर बोलकर चला गया कि क्या आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं और आप हैं कौन। याद रखा जाएगा कि एक मामूली टी शर्ट पहने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अमेरिका राष्ट्रपति के ऑफिस में बैठकर पूरी दुनिया की मीडिया के सामने कहा कि आप हमें मत समझाइए, मेरे देश के लोग कैसे सोचेंगे। जेलेंस्की रात करीब 10 बजे व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप खुद दरवाजे पर उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे और वहीं से ट्रंप ने जेलेंस्की को बेइज्जत करना शुरू कर दिया। हाथ मिलाते ही उन्होंने जेलेंस्की को सस्ती टी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए मीडिया से कहा, यह आज अच्छे से तैयार होकर आए हैं। ट्रंप को लग रहा होगा कि लाखों रुपए के कपड़े पहन लेने से, सूट बूट पहन लेने से कोई नेता उदार और महान नजर आने लगता है। व्हाइट हाउस के भीतर भी जब जेलेंस्की के कपड़े का मजाक उड़ाया तो जेलेंस्की ने धोकर रख दिया। उन्होंने कहा कि मेरे देश के लोग युद्ध में फंसे हुए हैं और उनका प्रधान सूट बूट में घूमे या एक फूहड़ बात होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के दफ्तर में बैठकर युद्ध में झोंक दिए गए देश का राष्ट्रपति बता रहा था कि आप हमें नैतिक शिक्षा मत दीजिए, आपका इतिहास ऐसा नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब ट्रंप जेलेंस्की को तीसरे युद्ध की भूमिका लिखने वाला जुबारी कह देते हैं। जेलेंस्की खून का घूंट पीकर रह जाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत पर अमेरिका तब सन्न रह गया जब उपराष्ट्रपति जे.डी. विंस ने चिल्लाकर कहा कि ट्रंप आपके देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें थैंक यू बोलिए। इस पर जेलेंस्की कहते हैं कि चिल्लाकर बोलने से आप सही नहीं हो जाएंगे। इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से लाल हो जाते हैं। इसके बाद ट्रंप सीधे सीधे धमकी पर उतर आते हैं। जेलेंस्की धैर्य के साथ ट्रंप की
धमकियों को सुनते रहते हैं और सुनते रहते हैं। तब भी जब कहते हैं कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, आपके लोग मर रहे हैं, इस पर जेलेंस्की कहने की कोशिश करते हैं कि हम युद्ध के पहले दिन से अकेले हैं,